सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाल पथ पर। आज हम हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है मेरी किताब। यहाँ देखो बच्चों स्क्रीन पर, ये लड़की कितनी हैरान है। ये क्या देखकर हैरान है? इतनी सारी किताबें। तो अब देखते हैं ये लड़की इतनी सारी किताबें देखकर क्यों हैरान हुई और यहाँ पर मेरी किताब क्यों कहा गया है। चलो कहानी को पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो यहाँ यानी कि बच्ची किताबें देखकर हैरान हो रही है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। मतलब एक दीवार जिसमें बहुत सारी किताबें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, मतलब हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, मतलब वहाँ बच्चों से संबंधित किताबें भी थी। जैसे आपको आपकी टीचर पुस्तकालय, लाइब्रेरी ले जाती होंगी, वहाँ पर आपको कहानियों वाली किताबें, पहेली की किताबें, रंग बिरंगे चित्रों की किताबें दिखाती होगी। ऐसे ही वहाँ पर वीरू ने पूछा, क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने बोला, हाँ हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया मतलब उसे बोला, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर एक पतली किताब दे दी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मतलब बड़ी किताब थी तो उसके बस्ते में नहीं आती। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला लिया। फैसला मतलब उसने आखिरी में बोला, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। मतलब वीरू को बड़ी बड़ी तस्वीरें पसंद थी और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मतलब मौसी ने उसे 3 किताबें दिखाई, उसने तीनों को मना कर दिया। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। फुट्टा मतलब जिससे हम नापते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। मतलब माँ ने उसे संदेश दिया था और उसने अपनी मौसी को संदेश दिया और वहाँ से भाग गई, क्योंकि मौसी ने उसे पकड़ लिया था। वीरू पढ़ना नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ बहाने बनाती थी। तो देखा बच्चों, इस कहानी का नाम मेरी किताब क्यों रखा है? क्योंकि वीरू जब इतनी सारी किताबों को देख के हैरान हुई और आखिरी में वो एक भी किताब पढ़ने के लिए नहीं ले गई, क्योंकि कोई किताब उसे मोटी लगती थी, कोई बहुत पतली, कोई तो उसके बस्ते में नहीं आती थी। तो वो किताब पढ़ना नहीं चाहती थी, बस वो किताबों को देखकर हैरान हुई। इसलिए उसकी मौसी ने उसे क्या कहा कि अगली बार जब तुम आओ तो फुट्टा लेकर आना, ताकि तुम अपनी पसंद की मोटी पतली चाहे जैसी हो किताब ले जाओ। अच्छी थी ना बच्चों कहानी? इस कहानी को अपने परिवार वालों और अपने मित्रों के साथ ज़रूर बांटिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।